एक ज़माना था जब टेलीकॉम इंजीनियर्स अपने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए रेडियो ट्रांजिस्टर्स के चिप डिज़ाइन मॉडिफाई करते थे। तब शायद किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि अगले 50 सालों में ये चीज़ गेमिंग इंडस्ट्री का रूप लेकर दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। मगर 1972 में नॉलन बुशनेल और एल एल्कॉन ने एक वुडन बॉक्स में पोंग गेम बनाया। जब इस बॉक्स को मॉल में लोगों के खेलने के लिए रखा गया तब बस चंद घंटों में ये खराब हो गया। और इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि जो कॉइन बॉक्स में लोग कॉइन्स डालकर इसे खेल रहे थे वो ओवरफ्लो होने के कारण जैम हो चुका था। नॉलन बुशनेल और एल्कॉन को इतना ज़रूर पता चल गया था कि इसमें पैसा बहुत बन सकता है और इसी तरह शुरू हुई अतारी। वेलकम टू द चैनल गाइज। इस सीरीज में हम ऐसे ही कुछ सक्सेसफुल गेम्स और कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। PUBG यानी प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड। PUBG एक ऐसी सर्वाइवल गेम है जिसमें 100 प्लेयर्स एक आइलैंड पे खाली हाथ उतारे जाते हैं। एज अ प्लेयर आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है आखिर तक सर्वाइव करना। एक पोस्ट एपोकलिप्टिक एरा जहां ज़्यादातर एरिया और बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड है, लेकिन आपके डिफेंस के लिए पिस्टल से लेकर स्नाइपर राइफल तक अनगिनत वेपन्स है। इसके साथ एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए काफी गाड़ियां भी है। PUBG बैटल रॉयल फॉर्मेट से इंस्पायर्ड है जहां एक से ज्यादा लोग एक रिवॉर्ड के लिए एक दूसरे को एलिमिनेट करते हैं। इनफैक्ट PUBG के सक्सेस के बाद गेमिंग इंडस्ट्री में बैटल रॉयल ये एक स्टैंडअलोन कैटेगरी बन गई है, जहां उसी कैटेगरी में और भी सक्सेसफुल गेम्स आए जैसे फोर्टनाइट और एपेक्स लेजेंड्स। सच पूछे तो पिछले 10 सालों में कई गेम डेवलपर्स ने बैटल रॉयल कॉन्सेप्ट पे गेम्स बनाने के बारे में सोचा जरूर, लेकिन किसी ने भी ऐसी गेम मार्केट में नहीं लाई। जब सारी कंपनीज AAA लेवल की सिंगल और मल्टीप्लेयर गेम्स बनाने में बिजी थी, तब एक इंसान के सर पर बैटल रॉयल गेम बनाने का जुनून सवार था। ब्रेंडन प्लेयर अननोन ग्रीन। आयरलैंड में पैदा हुए इस फोटोग्राफर को गेमिंग और मॉडिंग का काफी शौक था। प्लेयर अननोन ये ब्रेंडन का गेमिंग में एलियस नेम है, यानी वो जब भी गेम्स खेलते थे इस नाम से खेलते थे। इसीलिए जब इस गेम का नाम रखा गया तो इसे प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड कहा गया। अपने डिजाइनिंग स्किल्स को ग्रो करने के लिए ब्रेंडन आयरलैंड छोड़ के ब्राजील चले गए। 2 साल की शादी और उसके बाद डिवोर्स, यहाँ तक कि ब्रेंडन को करियर वाइज स्कोप न मिलने के कारण वो आयरलैंड वापस चले आए। ये वक्त था जब ब्रेंडन ने गेमिंग में अपना हाथ आजमाया। वो ज्यादातर वक्त मॉडिंग में गुजारते थे। गेम मॉड करना यानी गेम को मॉडिफाई करना। कई गेम्स ऐसे होते हैं जिनके इंजन्स यूज करके आप गेम्स के लेवल, कैरेक्टर्स, एनवायरनमेंट्स और बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक रेडी गेम को मॉड करके आप नया स्टैंडअलोन गेम भी बना सकते हैं। जब ब्रेंडन गेम्स बना रहे थे तब वो कॉल ऑफ ड्यूटी और असैसिन्स क्रीड जैसे गेम्स बहुत खेलते थे, मगर इन गेम्स में उन्हें बिल्कुल मजा नहीं आता था। उनका कहना था कि वो कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो वो खुद खेल सके। उसी वक्त ब्रेंडन ने आर्मा जैसे गेम्स डिस्कवर किए। आर्मा काफी पॉपुलर फर्स्ट पर्सन मिलिट्री टैक्टिकल शूटर गेम है जिसे बहुत मॉडर्स मॉड कर रहे थे। ऐसे ही एक मॉड से डेजी गेम बना जो इवेंचुअली एक स्टैंडअलोन गेम बन गया। दो 2000 में रिलीज हुई एक कल्ट क्लासिक जापानीज मूवी बैटल रॉयल और उसके बाद द हंगर गेम्स, ये दोनों मूवीज बैटल रॉयल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी और ब्रेंडन इसके फैन थे। इसीलिए वो हमेशा कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो बैटल रॉयल कॉन्सेप्ट के नज़दीक हो। ये एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए ब्रेंडन ने आर्मा 2 को मॉड करना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते ब्रेंडन मॉडिंग कम्युनिटी में अपने अमेजिंग मॉड्स की वजह से काफ़ी पॉपुलर होने लगे। डेब्रेक ये एक कंपनी जो अपने ज़ॉम्बी मोड गेम पे काम कर रही थी, ब्रेंडन के काम से काफ़ी इम्प्रेस थी। इसीलिए ब्रेंडन को एज अ कंसल्टेंट हायर किया गया। ब्रेंडन ने कुछ समय तक डेब्रेक के साथ काम किया और H1Z1 किंग ऑफ द किल ये गेम बनाया। जिस वक्त ब्रेंडन यहाँ बैटल रॉयल्स में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसी वक्त वहाँ कोरिया में चैंग हैन किम
जो खुद एक गेम डिजाइनर थे, वो भी बैटल रॉयल बनाना चाहते थे। चैंग ब्लू होल कंपनी में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे और बैटल रॉयल पे रिसर्च कर रहे थे। वो जितना बैटल रॉयल और मॉड्स के बारे में रिसर्च करते, उन्हें ब्रेंडन के पोस्ट्स या उन्होंने किया हुआ काम ही मिलता। इसीलिए फरवरी 2016 में चैंग ने ब्रेंडन को कोरिया बुला लिया और ब्लू होल में एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। इस तरह 2016 की शुरुआत में शुरू हुआ PUBG PC का डेवलपमेंट। छोटी होने के बावजूद भी टीम ने डिसाइड कर लिया था कि ये गेम 1 साल के अंदर स्टीम पे अर्ली एक्सेस में रिलीज करना चाहिए। ग्रीन और चैंग के सुपरविजन में गेम ने काफी अच्छा शेप लिया और जैसे टीम ने सोचा था उसी तरह मार्च 2017 में गेम स्टीम पे रिलीज हुआ। गेम रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में आ गया क्योंकि बस $20 में लोगों को एक बैटल रॉयल एक्सपीरियंस करने का मौका मिल गया था। बस 3 दिन में गेम ने 80 करोड़ रुपए कमा लिए। अप्रैल एंड तक 10 लाख कॉपीज सेल कर चुकी थी ये गेम और उसके बाद हर महीने ये नंबर डबल होते जा रहा था। जून के एंड तक इस गेम ने 40 लाख कॉपीज सेल कर ली और 6 महीने में स्टीम पे डोटा 2 का रिकॉर्ड, जो कि 12,90,000 कॉन्करेंट प्लेयर्स का है, वो भी तोड़ चुका था। नवंबर के एंड तक गेम ने 2 करोड़ से ज्यादा कॉपीज सेल कर दी और स्टीम पर 25 लाख कॉन्करेंट प्लेयर्स होने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। जब भी आप मोबाइल में PUBG खेलते हो तो आपको सबसे पहले टेंसेंट कंपनी का लोगो दिखाई पड़ता है। इसका कारण यह है कि नवंबर 2017 यानी कि PUBG रिलीज के सिर्फ 6 महीने बाद टेंसेंट, जो कि चाइना की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है, उसने PUBG के साथ एक बहुत बड़ी डील की। इस डील के चलते फरवरी 2018 में PUBG का मोबाइल वर्जन रिलीज हुआ। ये वर्जन कोलैबोरेशन था PUBG कॉर्पोरेशन, लाइट स्पीड एंड क्वांटम और क्राफ्टन के बीच में, और इसे पब्लिश किया टेंसेंट और VNG गेम पब्लिशिंग ने। आज तकरीबन 2 साल बाद PUBG ने कुल मिला के 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ग्रॉस रेवेन्यू बनाया है वर्ल्ड वाइड रिलीज के साथ, जिसमें से 1,000 करोड़ रुपए गेम ने सिर्फ 2019 में बनाए। PUBG मोबाइल की बात करें तो गेम ने अब तक 550 मिलियन डाउनलोड्स किए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा डाउनलोड्स यानी कि 120 मिलियन के ऊपर इंडिया से आए हैं। एप्पल ऐप स्टोर के नंबर्स के अनुसार PUBG मोबाइल ने पिछले साल सिर्फ इंडिया से तकरीबन $100 मिलियन कमाए हैं। आज PUBG गेमिंग इंडस्ट्री की मोस्ट सक्सेसफुल गेम्स में से एक है। ई स्पोर्ट्स एसोसिएशंस भी PUBG टूर्नामेंट्स को लेकर काफी सीरियस है और इसने इंडिया में भी गेमिंग कम्युनिटी को बहुत बड़ा बूस्ट दिया है। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स टीम इंडिया में एंटर कर रही है और इंडियन टीम्स के साथ कोलैबोरेट करके बड़े कंपटीशंस में कम्पीट भी कर रही है। ये थी कहानी PUBG और उसे बनाने वालों की। जहां तक बात ब्रेंडन प्लेयर अननोन ग्रीन की है, वो ये सक्सेस तो एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो और भी कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अब जब उनसे फिर पूछा गया कि वो अब की बार क्या कर रहे हैं, तो जवाब वही था, मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ जो मैं खुद खेल सकूँ।